की ये अदालत केस की सुनवाई करने का आदेश देती है। थैंक्स योर ऑनर। मैं आज आपके सामने एक मुकदमा पेश करना चाहता हूं। यह जो आपके सामने मासूम से चेहरे की महिला खड़ी है, दरअसल आप इसके चेहरे के पीछे मत जाइए। लेकिन वकील साहब आप ये बताइए, इस मोहतरमा का चेहरा दिखाई ही कब दे रहा है? इस मोहतरमा ने चेहरे पे नकाब डाला हुआ है। मोहतरमा, आपको आदेश दिया जाता है कि ये अदालत है और नियमों से चलती है। ये कोई CAA, NRC और SIR नहीं है जहां आप चेहरा और कागजात नहीं दिखाएंगे। आप अपने चेहरे का पर्दा हटाइए, यह न्यायालय का आदेश है। धन्यवाद योर ऑनर। जैसा कि मैं कह रहा था कि इसके मासूम चेहरे पर ना जाइए, इसकी नीयत को देखिए। आज से 10 वर्ष पूर्व इस मोहतरमा ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर देश की राजधानी के अंदर एक बम ब्लास्ट किया। उस बम ब्लास्ट में 13 निरपराध लोग मारे गए थे। वकील साहब, मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि ये मोहतरमा क्या बम ब्लास्ट के वक्त मौका वारदात पर मौजूद थी या नहीं थी, या किसी अन्य शहर में थी? इस बात का आप जवाब दीजिए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला है और पेशे से डॉक्टर है। और जैसा कि बचाव पक्ष के वकील साहब बता रहे हैं, ये 5 वक्त की पूजा पाठ भी करती है और इनके मासूम चेहरे को देखकर नहीं लगता कि ये कहीं से भी पेशेवर हत्यारन है। आप स्पष्ट बताइए, ये मौका वारदात पर मौजूद थी या नहीं थी? जज साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मोहतरमा मौका वारदात पर मौजूद थी, लेकिन ये साजिशकर्ताओं के साथ मिली हुई थी और इस बम ब्लास्ट के पीछे इसी मोहतरमा का बहुत बड़ा हाथ था। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मैं बचाव पक्ष की तरफ से वकील कमीन सिब्बल, जिस तरह से हमारे युवा काबिल वकील, सरकारी वकील बता रहे हैं कि मेरी मुवक्किल जो बिल्कुल बेगुनाह है उस बम कांड में लिप्त थी, यह सरासर इनके ऊपर झूठे आरोप हैं। जज साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जज साहब आप सोचिए, हमारे काबिल वकील साहब ने खुद ये कबूल करा है कि मेरी मुवक्किल मौका वारदात पर मौजूद नहीं थी। जब ये मौका वारदात पर मौजूद नहीं थी, विस्फोटक इकट्ठा करने के समय भी बाकी के अपने सहयोगियों के साथ मौजूद नहीं थी, तो अब आप बताइए ये गुनाहगार कैसे हो गए? तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए आप इस बात पर गौर फरमाइएगा। ये 5 वक्त की पूजा पाठ करती है और एक मानवता की दृष्टि से देखिएगा जज साहब के इसके 7 अन्य भाई बहन भी है जो बिल्कुल बेरोजगार हैं। एक बूढ़े पिता भी हैं जिन सबके भरण पोषण का दायित्व मेरी मासूम सी मुवक्किल
मोहतरमा के ऊपर है, जिनके ऊपर हमारे सरकारी वकील, मेरे काबिल दोस्त इल्जामात लगा रहे हैं कि बम ब्लास्ट में इनका हाथ था। तो जज साहब, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मामले को अच्छी तरह से देखिए और मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए, मैं देश का सबसे महंगा और बड़ा वकील हूं, ये बात आप भी जानते हैं। जज साहब समझ लीजिएगा और अच्छी तरह से इंसाफ कीजिएगा। तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस मोहतरमा और इसके हालात को देखते हुए यह तय करती है कि ये मोहतरमा बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि ये मौका वारदात पर वहां मौजूद नहीं थी और इसके ऊपर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व है। इसलिए मानवता की दृष्टि को देखते हुए कमीन सिब्बल साहब और आपका सम्मान करते हुए मैं इस महिला को बाइज्जत बरी करता हूं और सरकारी एजेंसीज को यह निर्देश देता हूं, यह सख्त निर्देश है कि आइंदा से इस महिला और इसके परिवार को परेशान ना किया जाए और इस महिला के जो 5 वर्ष की पूजा पाठी है, इसको 10 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा मुआवजा राशि दी जाए, जो इसके 10 वर्ष जीवन के खराब हो गए हैं और सजा के स्वरूप में सरकार को इनको मोहतरमा को 10 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए ताकि नए सिरे से ये अपना जीवन यापन कर सके। कमीन सिब्बल साहब, आप तो खुश हैं। चलिए, ये अदालत बिल्कुल सबूतों और गवाहों के बिना पर चलती है। कोई भी गुप्तचर एजेंसी मोहतरमा के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, इसीलिए ये अदालत मोहतरमा को बाइज्जत बरी करती है। तो साथियों, आपने देख लिया किस तरह से उस काल्पनिक देश की काल्पनिक अदालत सबूतों के अभाव में एक ऐसी मुजरिम को बाइज्जत बरी कर देती है जिसके सर पर 13 से ज्यादा बेगुनाहों के कत्ल का आरोप था और उसको 10 करोड़ मुआवजा राशि भी दिलवाती है। मैं फिर कह रहा हूं, इसका हमारे देश, हमारे देशवासियों और हमारी न्यायपालिका से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। समानता केवल एक संयोग हो सकता है और ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज इस कथा का पटाक्षेप करता हूं। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।